हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 चलेगा। एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स यदि एक्स छोटा है 0 से और -1 दे रखा यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस पर देखना किस बिंदु पर फलन सतत है और किस पे कैसा है ये असतत। तो कोई मान लिया निश्चित बिंदु दे देता कि भैया इसी बिंदु पर चेक करो, तो उसी बिंदु पर चेक कर लेते। तो इसमें कोई निश्चित बिंदु नहीं दे रखा, तो इसे सभी वास्तविक संख्याओं पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्या मानना पड़ेगा? माना सी कोई वास्तविक संख्या है, तो लिख देंगे माना सी कोई वास्तविक संख्या है। केस फर्स्ट, यदि c छोटा है किससे? 0 से। ठीक है, यदि c छोटा है 0 से तो लिमिट निकालिए x टेंस टू c, fx का मान निकालिए लिमिट x टेंस टू c। c छोटा है 0 से तो fx का मान ले लीजिए कितना? x अपॉन मॉडुलस x। x टेंड किसको कर रहा? तो x की जगह c रख दीजिए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू x टेंड c को कर रहा तो x की जगह क्या रख दीजिए? c रख दीजिए। c अपॉन मॉडुलस c। मॉडुलस c का मान क्या आएगा? -c, क्योंकि x छोटा है 0 से या c छोटा है 0 से। भाई c का मॉडुलस जो है हम जानते हैं, c का मॉडुलस -c होता है। कब होता है? यदि c छोटा है, और c का मॉडुलस +c होता है यदि c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे छोटा है तो c का मॉडुलस किसके बराबर आएगा? -c। तो c बटे कितना आ जाएगा? -c कितना आ जाएगा? ये -1। fc का मान निकालिए, fc का मान, और ये इसी केस के लिए निकाल लेंगे। fc का मान बोल लो c बटे मॉडुलस c। fc का मान बताइए, c बटे -c ही आएगा, और ये भी कितना आया? -1 आया। तो लिमिट x टेंस टू c, fx बराबर fc। हाँ, इसीलिए दिया गया फलन, इसीलिए दिया गया फलन c लेस देन 0 के लिए सतत है। के सेकंड ले लेंगे, c ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए करिए। केस सेकंड अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो कर लीजिए। तारने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जिनका नहीं हुआ कर लीजिए। तो केस सेकंड, यदि c बड़ा है 0 से, लिमिट x टेंस टू c fx, लिमिट x टेंस टू c। यहाँ देखो भैया fx का मान, x बड़ा है 0 से, ये लेना पड़ेगा, कितना आएगा? -1 आएगा। ठीक है, fx का मान रख दीजिए कितना? -1। लिमिट रखने के लिए तो कुछ है ही नहीं, कितना आएगा? तथा किसका मान निकालिए? fc का मान। तो fc का मान इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, केस सेकंड के अकॉर्डिंग। तो बड़ा है 0 से पे लेना पड़ेगा, किसके बराबर आएगा? -1 के। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? लिमिट x टेंस टू c, fx बराबर किसके आ गया? एफ सी के।
अतः दिया गया फलन किसके लिए, c ग्रेटर देन 0 के लिए कैसा है, ये सतत है। ठीक है, लगभग सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब c बराबर किस पर निकाल लेंगे, 1 पर निकाल लेंगे, वो c बराबर 0 पर। इस थर्ड मिटा दूँ ये इधर का ही। केस थर्ड, यदि c बराबर 0, तो c बराबर 0 पे निकालना। तो c बराबर 0 पे, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है इसका। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। चलिए LHL निकालिए। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू f0 माइनस 0 में से h घट रहा, तो 0 से कैसा है ये छोटा, तो कौन सा छांटना पड़ेगा, पहला दूसरा, पहला 0 से छोटा। 0 से छोटा किस में है, पहले में, तो x की जगह ये रख दो पहले में। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटे 0 माइनस h का मॉडुलस। तो लिमिट h टेंस टू, ऊपर तो माइनस h ही आएगा, बटे में कितना आ जाएगा, h से h, तो कितना आएगा -1। इसके बाद क्या निकालिए, RHL लिमिट बोलिए x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h आ जाएगा, और 0 प्लस h 0 से बड़ा। फंक्शन कौन सा छांटेंगे, दूसरे वाला छांटेंगे, और दूसरे वाला कितना आएगा, -1, वो भी -1 आ रहा, और ये भी कितना आएगा, फिर किसकी वैल्यू छांटेंगे, अनंत। फिर f0 की वैल्यू निकाल लेंगे। f0 की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तीनों कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। सतत तो जब आएंगे बाद में तो सतत होएगा। कर लोगे ना, करिए। fx बराबर ये दिया, तो इसे भी ठीक है, कोई बिंदु तो नहीं दे रखा इसमें भी, तो किस पे चेक करना पड़ेगा, किसी वास्तविक संख्या। तो माना c कोई वास्तविक संख्या है, तो पहला केस क्या बन जाएगा, c ग्रेटर देन 0 या लेस देन, कोई सा भी ले लो। तो सबसे वो 1, c बड़ा है किससे, 1 से, c छोटा है 1 से, और फिर तीसरे वाला केस क्या है, c बराबर है किसके, 1 के। केस फर्स्ट, यदि c बड़ा है 1 से, वैसे हमेशा ही c बड़ा हो 1 से, फलन कैसा आएगा, 100% सतत आएगा। अब क्यों आएगा सतत, क्योंकि जब c बड़ा है 1 से तो कोई बहुपदी बनेगा। वैसे तो ये भाई c बड़ा है किससे, 1 से, तो ये हमेशा कैसा होगा, सतत ही आएगा। छोटा है 1 से जब भी कैसा आएगा, सतत आएगा। और जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कौन है, 1 है। 1 पे निकालना पड़ेगा। 1 पे क्या निकालना पड़ता है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो इसमें सीधा सीधा लिमिट ही निकाल दो। लिमिट x टेंस टू 1 या c, सॉरी, किस में निकाल लेंगे, c fx, लिमिट x टेंस टू c। तो fx का मान बताइए क्या आएगा, x प्लस 1, c बड़ा है 1 से तो क्या आएगा, x प्लस 1, x टेंड c को कर रहा तो क्या आ जाएगा, c प्लस 1 आ जाएगा। तथा किसका मान निकालिए,
एफ सी का मान इसी के लिए निकालना, वो भी क्या आएगा c+1, इसलिए क्या आ गया लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर किसके आ जाएगा एफ सी के। अतः दिया गया फलन c ग्रेटर देन 1 के लिए कैसा है, ये सतत है। नेक्स्ट देखिए केस नंबर क्या सेकंड, यदि c छोटा है किससे 1 से। कर लोगे भैया केस सेकंड, c छोटा है 1 से, ये ले लेना, लिमिट भी c² + 1 आ जाएगी और एफ सी भी कितना आ जाएगा c² + 1 सतत आ जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे केस नंबर थर्ड, यदि c बराबर है किसके 1 के, तो पहले क्या निकालना LHL निकालना, लिमिट x टेंस टू 1 पे निकाल रहे तो 1 नेगेटिव आएगा, fx आएगा, लिमिट s टेंस टू 0 f1 - h। ज़रा यहाँ को देखना, 1 में से h घट रहा तो 1 से छोटा, 1 से छोटा पहला, दूसरा 1 से छोटा इसमें नहीं है, तो ये वाला फंक्शन छांटेंगे। तो लिमिट कितना s टेंस टू 0 रख दो, x की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 - h, x की जगह रख देते हैं, इसका स्क्वायर आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पीछे भैया सिवा f किसका मान निकाल रही 1 - h का, तो x की जगह क्या रखना 1 - h, x की जगह क्या रखना 1 - h का स्क्वायर + 1। h किसको टेंड कर रहा 0 को, तो यहाँ 0 रख दूंगा तो 1 - 0 का होल स्क्वायर + 1 कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब निकालिए क्या RHL निकालिए और देखिए 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, करो निकाल लो, कंप्लीट करो, हो गया करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, fx बराबर 3 यदि 0 ≤ x ≤ 1। fx बराबर अनंत यहाँ देखो तुम कहाँ, fx बराबर कितना 4 यदि 1 x <3। fx बराबर 5 यदि 3 ≤ x और < 10। अभी देखना किस किस पॉइंट पे निकालना है इसको। देखिए जैसे कि x बराबर 0 है, भाई पहले बराबर 0 आ रहा, यदि हम निकालते हैं x बराबर 0 पर, तो जैसे मैं निकाल लूँगा LHL निकाल लूँगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव नहीं आएगा, fx आएगा, और लिमिट h टेंस टू 0 f कितना आएगा 0 - h। 0 में से h घट रहा तो 0 से छोटा, क्या 0 से छोटे की कंडीशन है कहीं भी इसमें? x जो है 0 से कैसा है बड़ा है, तो 0 से छोटा तो है नहीं, तो 0 पे नहीं निकाल लेंगे इसमें। तो 0 पे जैसे मैं सपोज 0 पे निकालना भी स्टार्ट कर देता, तो पहले मैं क्या निकालता LHL, और LHL ऐसे निकालता तो यहाँ कितना आ जाता 0 - h, और 0 - h क्या होता है 0 से छोटा, तो 0 से छोटी की कोई कंडीशन है इसके अंदर, तो 0 पे नहीं निकाल लेंगे इसमें। ठीक है, तो पहला केस लगा सकते हैं आप 0 और किसके बीच ले लेना 1 के, फिर किस पे निकालना x बराबर 1 पे, फिर किस पे निकालना 1 और 3 के बीच, फिर किस पे निकालना 3 पे, और 3 और फिर 10 के बीच। अब बराबर 10 यहाँ भी आ रहा, तो जैसे कि बराबर 10 आ रहा, यदि मैंने x बराबर 10 पे निकाल लूँगा, तो यदि RHL निकालते हैं, RHL किसके बराबर होता है लिमिट x टेंस टू
10 पॉजिटिव एफ एक्स आएगा और लिमिट क्या आ जाएगा यहाँ पे एस टेंस टू 0, एफ कितना आ जाएगा 10 प्लस एच। 10 से कैसा हो जाएगा बड़ा, 10 से बड़ी कोई कंडीशन है क्या? तो x बराबर 10 पे निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? x बराबर ना तो 10 पे निकाल लेंगे ना 0 पे निकाल लेंगे, बाकी सारे केसेस पे निकाल लेंगे। फिर सुन लो एक बार, x बराबर 0 पे नहीं निकालना, फिर 0 और किसके बीच लेंगे 1 के बीच, फिर x बराबर किस पे निकाल लेंगे 1 पे निकाल लेंगे, फिर क्या लेंगे 1 और 3 के बीच, फिर x बराबर किस पे निकाल लेंगे 3 पे, फिर किसके बीच निकाल लेंगे 3 और 10 के बीच। तो ये केस बनेगी इसमें। तो पहला केस देखिए क्या बनेगा इसमें, c कोई क्या मान लीजिए वास्तविक संख्या, माना c कोई वास्तविक संख्या है, कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। तो जो पहला केस बनाएंगे इसमें, केस फर्स्ट बनाएंगे, क्या लेंगे, यदि c किसके बीच है 0 और 1 के बीच, लिमिट निकालिए x टेंस टू c पे निकालना, fx निकालना, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, वो x टेंस टू c, fx का मान बोलना इस कंडीशन के लिए पहले वाला छांटना पड़ेगा, क्या आएगा 3, तो लिमिट तो रखने के लिए है ही नहीं कहीं भी, कितना आ जाएगा, तथा किसका मान निकाल लेंगे एफ सी का मान, सी के ये वाली कंडीशन लेनी, ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ से लिमिट x टेंस टू c, एफ एक्स बराबर किसके आ गया, अतः दिया गया फलन 0 लेस देन c लेस देन 1 के लिए कैसा है, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन 0 लेस देन c लेस देन 1 के लिए सतत है। दूसरा केस बराबर वाला 1 पे ले लीजिए, केस कौन सा, सेकंड, यदि c बराबर है किसके 1 के, तो जो बराबर है तो उस पर हम क्या निकालते हैं LHL, LHL निकाल लो, लिमिट x टेंस टू कितना 1 नेगेटिव fx, क्या आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 में से h घट रहा तो 1 से छोटा, पहला दूसरा तीसरा बोलो, अरे 1 में से क्या घट रहा h घट रहा, तो 1 से कैसा, तो 1, ठीक है, तो बताइए 1 से छोटा कौन से में, x 1 से छोटा है पहले में, तो पहला किसके बराबर है, तो कितना आ जाएगा लिमिट s टेंस टू, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 3, तो टोटल कितना आ जाएगा ये 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए। इसके बाद क्या निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस h, 1 से कैसा बड़ा, 1 से बड़ा देखना कौन सा छांटूं, x 1 से बड़ा है, सेकंड छांटना पड़ेगा, और सेकंड कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा फंक्शन 4, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे LHL बराबर नहीं है किसके, नीचे दिख नहीं रहा वीडियो में, सामने लिख देता हूँ, 4 आ जाएगा। तो x बराबर वो c बराबर किस पे
1 पर फलन कैसा है, असतत है। बात समझ में आ गई। अब इस केस के बाद सुनिए बात, पहले केस कौन सा आएगा, थर्ड बताना क्या लेंगे, यदि C 1 लेस देन C लेस देन 3। फिर बोलिए केस 4 क्या लेंगे, केस 4 लेंगे C बराबर 3 ले लीजिए। यदि C बराबर है किसके, यदि बराबर है तो उस पर क्या निकालना पड़ेगा, LHL और RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब F3। तीनों बराबर आ जाएंगे तो फलन कैसा हो जाएगा, और कोई से भी मान लिया पहले 2 बराबर ना है तो वहीं कह देंगे फलन कैसा, असतत है। फिर इसके बाद केस कौन सा आएगा, केस आगे की फिफ्थ भी तो केस आएगा, नहीं इस पे असतत आएगा तो आगे वाला तो केस तो बनेगा। तो कितना आएगा, यदि बताओ C कैसा लेना पड़ेगा, 3। बस ये 5 से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 5 पे करना पड़ेगा, कर दोगे ये 5 पक्का, करिए। क्वेश्चन नंबर 17 में A और B के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) बराबर ये दे रखा द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर कैसा है, ये सतत है। तो जब ये x बराबर 3 पर सतत है, ठीक है, तो यदि सतत है तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें, भाई जब सतत होता है तो RHL LHL, चलो पहले LHL लिख दिया, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर लेके चलने, मतलब इसमें तीनों बराबर लेके चलने और A और B के मान निकालने। ये कह रहे भैया A और B के मानों को ज्ञात कीजिए। कौन से मान ज्ञात करने हैं हमें, A और B के मान ज्ञात कीजिए यदि दिया गया फलन x बराबर 3 पर कैसा है, सतत। तो सतत की कंडीशन हम जानते हैं, जो फलन x बराबर 3 पर सतत होगा तो x बराबर 3 पे LHL निकाल लें, RHL निकाल लें और F3 की वैल्यू निकाल लें। तीनों की तीनों कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। तो बराबर रखे A और B के मान निकलेंगे इसमें, तो लिख लेंगे। पहले क्या निकाल, x बराबर किस पर निकालना, 3 पर निकालना। तो पहले क्या निकाल लो, LHL निकाल लेते हैं। लिमिट 3 नेगेटिव, शिवम क्या कह रहा, 0 3 है तो 3 आएगा। आगे बोल दो तो h टेंस टू 0, F3 माइनस h। 3 में से कुछ कम हो रहा तो 3 से कैसा है ये, कौन सा लेना पड़ेगा, पहला। लिमिट h टेंस टू 0, पहले में रख दो इसको, a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, h टेंड करता है 0 को, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस कितना आ जाएगा, 3a प्लस 1। अब क्या निकालिए, RHL निकालिए। लिमिट x टेंस टू कितना, 3 पॉजिटिव, f(x) बराबर लिमिट h टेंस टू 0, F3 प्लस h। तो 3 प्लस h किससे बड़ा, 3 से बड़ा। 3 से बड़ा के लिए कौन सा लेना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरे में रखना x की जगह ये, लिमिट h टेंस टू 0, b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, h की जगह तो 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3b प्लस 3।
इसके बाद किसका मान निकालना, f3। x बराबर 3 पहले में दूसरे में, x बराबर 3 पहले में कि दूसरे में, पहले में ही बराबर आ रहा, तो f3 का मान निकाल दो पहले से, 3a + 1, 3a प्लस अब 1। देखिए चूंकि दिया गया फलन किस पे, x बराबर 3 पर सतत है, सतत दे रखा है इन्होंने। जब सतत है तो तीनों को बराबर लेना ही पड़ेगा, जब इन्होंने सतत कह रखा तो क्या लेना पड़ेगा, LHL बराबर RHL बराबर f3। तो इन्हें बराबर रख के किसका मान निकालना हमें, a और b का। और LHL का मान बताना कितना, 3a + 1, 3a + 1। RHL का मान बोलो, 3b + f3 का कितना, 3a + 1। तो ये भी 3a + 1, ये भी 3a + 1, इन्हें तो मतलब एक बार ही लिख लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ बीच में को लिख देता हूँ मैं। कहने का मतलब ये आ जाएगा 3a + 1 बराबर कितना, 3b + 3, और इसे इधर ले जाइए, उसे उधर ले जाइए, कितना 3a, इसे इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस बराबर कितना हो जाएगा 2, 3 कॉमन आ जाएगा ना, 3 कॉमन आ जाएगा तो बराबर a - b बराबर 2/3, a बराबर चाहो तो निकाल दो 2/3 + b। तो ए बी में रिलेशन आया, ए बी के मान तो नहीं आया, तो ये बस रिलेशन ही आएगा इसमें, ठीक है। करिए सी है, नहीं ए बी में संबंध आया। अब इनसे वैसे काफ़ी सारे मान आएंगे, इसकी इनफाइनाइट मान आएंगे और बी के। सपोज तुमने बी का मान 0 रख दिया तो ए का कितना आएगा, 2/3। बी का मान 1 रख दिया तो कुछ और आएगा। तो इस समीकरण से इनके जो ए और बी के मान आएंगे कितने आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, अनंत आएंगे, ठीक है।